हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग एलपीपी में जितना भी बाउंडेड प्रॉब्लम है उसमें ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो बाउंडेड प्रॉब्लम ही पूछा जाता है, अनबाउंडेड बहुत कम पूछता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये भी कम पूछता है, लेकिन मैं बताऊंगा सारा। ठीक है, तो आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं जो भी बाउंडेड अच्छे अच्छे सवाल है वो। ठीक है, तो देखिए, एक और सवाल हम लोगों ने उठा लिया है कि मिनिमाइज करना है, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये दे रखा है, और ये इसको क्या करिए, दे रखा है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोगों ने बताया था, आपको तरीका बताया था, सब सवाल के लिए सेम मेथड होता है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। तो ये जो सवाल दिया रहेगा उसको पूरे को आप नोट कर लेंगे, जहां पे कॉपी पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ये सॉल्यूशन। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो कैसे लिखते हैं बताइए जरा। कन्वर्ट द गिवन इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। जो भी इन इक्वेशन है उसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पहला क्या दे रखा है जरा बताइए, x प्लस टू वाई लेस इक्वल टू 8। तो मैंने बताया था आपको कि हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, मतलब यहाँ 1 बनाइए। तो 1 बनाने के लिए किसे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बोथ साइड बाय 8 लिखिए, डिवाइड बोथ साइड बाय 8 वी गेट। ओके, तो कैसे लिखेंगे, x अपॉन 8, 2y अपॉन 8 इक्वल टू 8 अपॉन 8, ये कैंसिल हो गया, x अपॉन 8 प्लस y, ये 2 नीचे आ जाएगा, 8 अपॉन 2 इक्वल टू 1, यानी x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, यानी x में 8 यूनिट, y में 4 यूनिट करना है मेरे को। ओके, अब सेकेंड लाइन क्या दे रखा है, सेकेंड लाइन दे रखा है कितना, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 12 वी गेट। तो ये हो जाएगा 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इक्वल टू 12 अपॉन 12, ये कैंसिल हो गया, इसको लिखेंगे हम 12 बाई 3, ये हो जाएगा बुआ 12 बाई 2 इक्वल टू 1, यानी x 3 4 जा और y 2 छक 12 1 हो गया। अब दोनों का हमने क्या कर लिया, कहां कहां कट करेगा वह लाइन, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, ये हमने पता कर लिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x में मैक्सिमम कितना है, 8 है, और y में मैक्सिमम 6 है। ओके, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको हम लोग x डैश बोलते हैं, ये y डैश हो गया। इसमें मैक्सिमम 8 यूनिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1 हो गया। अब लाइन ड्रॉ करिए, x में 8 है और y में कितना है, 4 है। ओके, वेरी गुड, x में 8 है, y में कितना है, 4 है, y में 4 है, इस लाइन को खींच दीजिए, और यह लाइन खींचेंगे और साथ ही साथ लिख भी देंगे। कौन सा लाइन है, इस लाइन का नाम भी दे दीजिए। चलिए, इस लाइन का नाम क्या था, x प्लस टू वाई,
x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरा लाइन क्या है बुआ, x में 4 है और y में 6 है, x 4 और y में कितना 6 है। लाइन ड्रॉ करते हैं और साथ ही साथ लिख भी देंगे यहाँ पे कितना लाइन है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसके बाद बताइए क्या करते हैं, इसका हम लोग डायरेक्शन देख रहे थे, ठीक। तो डायरेक्शन देखने के लिए हमने बताया था कि जो भी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करिएगा। अगर वह ट्रू होता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर फॉल्स होता था तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता था, ठीक। तो कैसे लिखेंगे भाई साहब, आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखिएगा तो आंसर तो मैच कर जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं आएगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए एक क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, अगर पूरे में पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना आना चाहिए कैसे लिखा जाता है। तो लिखेंगे हम फॉर डायरेक्शन पुटिंग x बराबर 0, y बराबर 0 इन इक्वेशन किसमें 1 एंड 2 वी गेट। ओके, चलिए पहला में डालिए, यहां पे डालिए, तो क्या है 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 8, 0 प्लस 0 0 लेस देन 8। ये सही बात है कि गलत बात है, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। और ट्रू होता है तो उसका डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ होता है, देन इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, अब चलिए इसमें आते हैं हम लोग, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 12, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन 12, ये भी सही है, 0 12 से छोटा, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू है, ट्रू। देन इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ये हो गया कि दोनों का दोनों लाइन, ये वाला जो लाइन है ये भी ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन किधर है देखो ना भाई, यह लाइन के लिए इतना समझिए, ये ऐसे लाइन है टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन इधर है इसलिए इधर, अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता तो डायरेक्शन इधर हो जाता, ठीक। और यह लाइन इधर है। अब कॉमन पोर्शन देखिए, जो कॉमन पोर्शन होगा उसी को पेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यह लाइन ऐसे बुआ आ रहा है और ये इसका पीछा कर रहा है, तो कभी ये पोर्शन कॉमन होगा, कभी नहीं। ये लाइन ऐसे जा रहा है और यह लाइन इसका पीछा है, तो ये भी पोर्शन कॉमन, तो कॉमन कहाँ से है, यहाँ से कॉमन, देखो ना ऐसे कहीं जा रहा है, तो कॉमन ये वाला रीजन है। और इसमें भी कौन क्वाड्रेंट में करना है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सिर्फ ये वाला रीजन पेंट हो जाएगा, यानी पेंट जो करेंगे ये वाला रीजन करेंगे पेंट। अब इसका कॉर्नर पॉइंट देखिए, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हो गया, एक ये हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, मतलब जहां जहां पेंट हुआ इसका नाम सी, सी हो गया 0,4, ये हो गया आपका 4,0, एक्स एक्सिस पे है, ये बी निकालना पड़ेगा आपको। तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे फॉर पॉइंट बी सॉल्विंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, इसको कोई स्टार मान लीजिए, और एंड एक और इक्वेशन कौन सा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस, यहीं पे लिखते हैं नीचे ही, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर डबल स्टार करते हैं इसको, ठीक है। एक काम करते हैं ना बुआ, सबसे अच्छा इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि स्टार माइनस डबल स्टार, ओके। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ओके, क्योंकि यहां से y आराम से इजिली कट गया। तो x में से 3x गया तो कितना हो गया, -2x, और 8 में से 12 गया तो कितना हो गया, -4, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए, फ्रॉम स्टार, तो उसमें अगर डालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 8 माइनस 2 6, y का वैल्यू कितना हो गया, 3 आ गया। इसका मतलब x 2 है, x 2 है और y कितना है, 3।
अब कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू कॉर्नर पॉइंट आया है ओ ए बी सी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो सबसे छोटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करिए, मेरे पास तो जगह नहीं है, ठीक है ना, इसके बाद इसका आगे करते हैं। चलिए, अब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, अब ये जो कॉर्नर पॉइंट आया है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालते हैं, ठीक है। तो करिए जब यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, और यहां पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू कितना है, -3x प्लस 4y, ओके। और देखिए ना, फिजिबल रीजन जिसको पेंट करते हैं उसको फिजिबल रीजन बोला जाता है। और कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, एक है आपका ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, फिर आपका है ए में ये कितना है 4,0, बी में आपका आया है 2,3, और आपका सी में है 0,4। इस सारा वैल्यू यहाँ डालिए, तो ये डालिएगा 0 0, तो कितना हो जाएगा -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, 0 0 0 ही आएगा। अब ये डालिए, तो -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 -12 हो गया, ओके। अब 2 3 डालिए, तो -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब 0 डालो, -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे वो मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज। तो देखिए ना, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू, तो ये देखिए यहाँ 0 है, ये सब पॉजिटिव है निगेटिव है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू यही ना है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया, यही मिनिमम हो गया, मिनिमम। तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे कि हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -12 एट x बराबर 4 एंड y इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत, ठीक है। तो बढ़िया से लिखिए, कुछ और क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। आइए कुछ और बाउंडेड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है मैक्सिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, ये सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लिए आप लोग, ठीक, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में ये पूरा लिखना है, फिर से नोट करना होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर क्या है 3। सेम प्रोसेस, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, क्या है बताइए, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, डिवाइड बाई 15, डिवाइड बाई 15 वी गेट, तो डिवाइड करिए 3x बाई 15, 5y अपॉन 15 इक्वल टू 15 अपॉन 15, दोनों साइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x 15 अपॉन 3 प्लस y 15 अपॉन 5 इक्वल टू 1, x हो जाएगा 3 5 जा, y हो जाएगा 5 3 जा इक्वल टू 1, ओके। अब चलिए, अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 10, बोथ साइड डिवाइड, बोथ साइड बाय 10 वी गेट, तो हो जाएगा 5x अपॉन 10, 2y अपॉन 10, 10 अपॉन 10, x 10 अपॉन 5, y 10 अपॉन 2 इक्वल टू 1, x 5 2 जा, 2 5 जा इक्वल टू 1, ओके।
अब दोनों लाइन का पता चल गया कौन कहाँ पे कट करेगा सो ठीक। अब बस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। x में मैक्सिमम 5 है और y में मैक्सिमम कितना है 5 ही है। चलिए x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 एंड 5 ठीक है। अब चलिए x में 5 है y कितना है 3 है। x में 5 है x में 5 और y में 3 है यानी कि 3 है। ये लाइन हो गया और इस लाइन का इक्वेशन कितना है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। दूसरा इक्वेशन क्या है x में 2 है और y में 5 है। x2 और y 5 x2 है और y कितना है 5 है। तो ये लाइन ऐसा कुछ हो जाएगा ठीक। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब दोनों का डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं हमेशा पुट करते हैं। तो फॉर डायरेक्शन पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 किस में इस दोनों इक्वेशन में डालते हैं इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। चलिए तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन 15। 0 लेस देन 15 ट्रू है कि फॉल्स है ट्रू है। तो ट्रू होता है तो क्या होता है देन इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी ओरिजिन की तरफ होता है। यानी कि ये वाला जो लाइन है ये किधर की तरफ हो जाएगा ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। ओरिजिन देखिए इधर। अब सेकेंड वाला में डालिए 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 10। 0 लेस देन ये भी ट्रू है। देन इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन टुवर्ड्स द ओरिजिन ओके। यानी ये भी लाइन इधर हो जाएगा। सेम उसी टाइप का पिछले टाइप का सवाल है। कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया ये वाला पोर्शन ये इधर जा रहा है ये इसका पीछा करे। ये कॉमन कभी नहीं होगा ये कॉमन कभी नहीं होगा कॉमन सिर्फ ये हो जाएगा। सेम टाइप का सवाल है बस डिजिट अलग अलग है। ये आ गया पूरा कॉर्ड पेंट हो गया क्योंकि इधर ही पेंट किए क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो भी सवाल आपसे पूछेगा ना बोर्ड में वो बाउंडेड में जो भी सवाल रहेगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो कॉर्नर पॉइंट क्या अनुपन है यहाँ पे हो गया 0,0 ये ए हो गया कोऑर्डिनेट आ गया 2,0 ये बी निकालना पड़ेगा। सी दे रखा है 0,3 दे रखा है। अब बी निकालते हैं तो बी निकालने के लिए दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। और पॉइंट बी फॉर पॉइंट बी सॉल्व इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 इसको स्टार देते हैं स्टार। दूसरा इक्वेशन कितना है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 डबल स्टार ठीक। अब चलिए सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग किसी एक को कैंसिल करवाते हैं। तो y को कैंसिल करवाएंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई इसमें 5 से 2 3 जा 6x मतलब ऐसे करते हैं स्टार को 2 से माइनस डबल स्टार को 5 से कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 5 2 जा 10y और 15 दूना 30। 5 से कर दीजिए तो हो जाएगा 25x। तो 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10y और 10 बचे 50 हो जाएगा। ये माइनस 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 देखिए तो कुछ कट रहा है तो ये कट जाएगा बुआ। ये से ये कैंसिल और देखो ये कटेगा तो कितना हो गया माइनस 19x 19 से 25 होता है और यहाँ कितना हो गया 30 50 माइनस 20 ठीक है ना रे। हाँ तो यानी x का वैल्यू कितना हो गया 20/19 x का वैल्यू आ गया।
अब x का वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आराम से आ जाएगा। जिसमें मन है किसी में डाल सकते हैं, मान लो कि इसी में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 20/19 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस इसको उधर ले जाइए 100, अब बाई कितना 90 तो हो जाएगा ऊपर 190, 190 माइनस 100/19 तो 2y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 190 में से 100 गया तो कितना हो गया 90/19, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, यानी y का वैल्यू हो गया 45/90, यानी कि b का कोऑर्डिनेट आ गया 20/19 और 45/19। ओके, तो मेरे पास फिजिबल रीजन का सारा कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। ठीक है, b का कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया आपको 20/19 हो गया और कितना 45/19 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ये सब सारा वैल्यू यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देना है। जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा। पहले इसको कॉपी करिए। अब ये जितना भी फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट है ये सब हम वहां पे डालते हैं। ठीक, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, रीजन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z इक्वल टू है बुआ 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। कौन कौन कॉर्नर पॉइंट है, चार कॉर्नर पॉइंट है। एक तो ओरिजिन है और एक पॉइंट है a 2,3 नहीं 2,0 है। b का कॉर्नर पॉइंट आया है 20.19, 20/19 और 45/19 आ गया। ठीक, और c का आपको दे रखा है 0,3। चलिए सब डालिए यहाँ पे, यहाँ डालिएगा कितना जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 कितना आया 0। अब ये डालो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 कितना आ गया 10। ये डालिएगा तो कितना जाएगा 5 इंटू 20/9 प्लस 3 इंटू 45/19, तो ये लगभग कितना जाएगा 100, 100/19 और 15 यानी 235/19, तो लगभग जो हो जाएगा 19 अरे 12 यानी कि 12.3 आ जाएगा। कितना जाएगा 12.3। अब ये डालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 3 इंटू 3 9। तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ आया है, यहीं पे आया है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये कितना हो गया मैक्स हो गया। तो लास्ट में लिखिएगा, लिख दीजिए लैंग्वेज में कि हेंस, हेंस, हेंस the maximum value of z is कितना 235/19। किस किस पॉइंट पे है एट x इक्वल टू 20/90 एंड y इक्वल टू 45/19 हो गया। बात समझ गया। ठीक है, तो आज वो इतना ही रहने देते हैं। बढ़िया से पढ़िए, एक एक सवाल बनाइए। जो भी दिक्कत अगर कहीं से कुछ भी होगा तो आप बताइएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो बिहार बोर्ड पे एलपीपी का जितने टाइप का सवाल होता है हमने करवा दिया है। अब हमेशा बाउंडेड प्रॉब्लम पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको अनबाउंडेड भी बता दूंगा और लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है वो भी बता दूंगा। लेकिन जितना भी क्वेश्चन बैंक सब अभी तक पूछा हुआ है आप सारा क्वेश्चन बना लीजिए। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे पूछिएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, पढ़िए मन लगा के।